आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार समझते समझते आज हम 18th क्लास तक पहुंच गए हैं। और समझा कौन रहा है? जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। 18 के नंबर की एक इम्पोर्टेंस है। अच्छा, आप एडल्ट हो जाते हैं, वोट देने लायक हो जाते हैं, बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं। हाँ। कम से कम देश की सरकार तो मानती है, आप माने ना माने। हाँ। तो अब 18th क्लास में थोड़े अब मुश्किल मुझे लगता है मुश्किल मैच्योर सब्जेक्ट्स लेने चाहिए जो थोड़े लोगों को वाकई में दिमाग लगाना पड़े। हाँ, कि अब सीखना वाकई में इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब थोड़ा और इसे। लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि 18th क्लास समझ में नहीं आ रही तो एक से वापस 17 तक रिवीजन करें। सारी तो यूट्यूब पे ही है। हाँ, जी बिजनेस की वेबसाइट पर भी है, हमने ट्वीट भी किए। अनिल जी, मैं आपको बताऊं, लोग देख भी रहे हैं, फर्स्ट क्लास से भी लोग देख रहे हैं। मुझे आज भी वो ट्विटर पे समझ आता है कि लोगों को पहले से फिर से देखना है इसे। तो वही है कि कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम इसे समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट लास्ट टाइम आपने हमें बताया था कि मैं समझाऊंगा, अब आप इसे समझाइए। देखिए, शब्द मुश्किल है, बड़ा है। इसको शॉर्ट में MWPL कहते हैं, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। इस शब्द को, इसको 3 भागों में कर लिए। एक तो मार्केट वाइड, एक पोजीशन और एक लिमिट। किसी भी शेयर में वायदा कारोबार में कितनी पोजीशन बनाई जा सकती है? कितनी? कोई तो लिमिट होनी चाहिए। वो लिमिट क्या होनी चाहिए, ये इस फॉर्मूले से डिसाइड किया जाता है कि किसी भी शेयर की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट क्यों होगी। पहली बात तो ये कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की जरूरत क्या है। जी देखिए, कोई किसी को ये लगे कि यार ये स्टॉक मुझे बड़ा पसंद है, खरीदना है। आम इन्वेस्टर की, रिटेल इन्वेस्टर की, ट्रेडर की बात छोड़ दें जो 1, 2, 5 लोड करता होगा। हाँ। लेकिन बड़े इन्वेस्टर बड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो सेबी और एक्सचेंज को यह डिसाइड करना है किसी भी शेयर में कितनी पोजीशन बनाना अलाउ किया जाए। अच्छा। हाँ, कि भाई आपको पोजीशन बनानी ना, बस इतनी है, इससे ज्यादा आप पोजीशन नहीं बना सकते। कोई इंडिविजुअल के लिए या इंडिविजुअल स्टॉक के लिए? इंडिविजुअल स्टॉक के लिए। इंडिविजुअल, हम अभी स्टॉक की बात कर रहे हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये फ्यूचर्स को भी मिलाकर है, ऑप्शंस को भी मिलाकर है। ठीक है। जब हम मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट में कहते हैं ना कि भाई एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप पोजीशन नहीं रख सकते। लेकिन इसके साथ एक फॉर्मूला और भी है, जो मैंने कोई स्टॉक वायदा कारोबार में रहेगा या नहीं रहेगा उसके वक्त बताया था। फॉर्मूला नंबर 3, अभी आपको याद नहीं होगा, पिछला वाला एपिसोड फिर से देखना। उसमें यह था कि किसी भी स्टॉक को वायदा कारोबार में रहना है, उसके लिए उसकी मिनिमम मार्केट वाइड ओपन पोजीशन लिमिट 500 करोड़ की तो होनी चाहिए। हाँ, याद है? ये आपने बताया था। है ना? तो 500 करोड़ की लिमिट होनी भी चाहिए। अब आप ये कहेंगे, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि कम से कम इतनी होनी चाहिए। हाँ। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ज्यादा से इतनी पोजीशन बनाई जा सकती है। हाँ, है, दोनों तरफ का रेस्ट्रिक्शन है। अच्छा, दोनों तरफ से बांध के रखना है। हाँ, जरूरत से ज्यादा भी ना हो और बिल्कुल कम भी ना हो। अगर भाई देखो, सिंपल चीज क्या है, अगर लोग पोजीशन ओपन ही नहीं रख रहे हैं तो फिर जरूरत क्या है उस स्टॉक की F&O में रहने की? बिल्कुल करेक्ट। इसलिए हर एक्सपायरी के दिन पिछले 6 महीनों में किसी पर्टिकुलर स्टॉक में मार्केट वाइड ओपन पोजीशन लिमिट 500 करोड़ की कम से कम होनी चाहिए, ताकि वो वायदा कारोबार में बना रहे। ठीक है। प्लस जरूरत से ज्यादा ना बने, इसलिए हमने लिमिट लगा दी, ताकि वहां पर भी एक रेस्ट्रिक्शन हो जाए। बस दोनों है। ठीक है। अब कैसे गिनी जाती है? कोई भी स्टॉक, उसमें सपोज 100 रुपए की उसकी इक्विटी है। ठीक है। उसमें से प्रमोटर की शेयर होल्डिंग निकाल दीजिए अलग। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम आमतौर पर यह मानकर चलते हैं कि प्रमोटर अपने शेयर हर रोज खरीदता बेचता नहीं है, और बेचता तो खरीदता तो उसे एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है। जी। राइट। तो जो फ्री फ्लोट वाला कॉन्सेप्ट है, जो मैंने बताया था ना शुरुआत में, कि जो शेयर प्रमोटर के नहीं है, चाहे वो FIs के पास हो, फंड के पास हो, आपके हमारे पास हो, वो हमेशा कभी भी खरीदने बेचने के लिए खुले होते हैं जी। उसे हम फ्री फ्लोट कहते हैं। या फिर कुछ शेयर ऐसे हैं जो लॉक इन पीरियड वाले हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है।
कि कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिन्हें आप एक नियत समय से पहले बेच नहीं सकते, उन्हें लॉक इन पीरियड वाला कहते हैं, उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन मोटा मोटी आप ये समझ लें, जो शेयर प्रमोटर के नहीं है, समझिए फॉर एग्जांपल TCS, ओके। अगर 100 रुपए की इक्विटी है और समझिए 75% शेयर्स प्रमोटर के पास है, तो फ्री फ्लोट कितना हुआ? 25%। हाँ। प्रमोटर की निकाल दीजिए। अब जो फ्री फ्लोट है 25%, इसका मैक्सिमम, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा 20% उतनी वायदा कारोबार में आपको ओपन पोजीशन लेने की छूट है। यानी कि 25% फ्री फ्लोट इक्विटी है, उसका 20% कितना हुआ? 5%। राइट? तो ओवरऑल अगर TCS में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 75% है, तो 5% टोटल उनकी इक्विटी की मार्केट वाइड ओपन पोजीशन लिमिट कभी भी रह सकती है। 5% से? बस 5% भी कम नहीं होती है। अच्छा। हाँ, बहुत होती है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं लिमिट तो रखनी पड़ेगी ना। ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 25% है तो 25 के 25% लोगों ने कैश में डिलीवरी भेज दी, बोला हम तो फ्यूचर में खड़ी कर लेंगे पोजीशन। ओके। है ना, वैसा नहीं होता। तो इसलिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट पर एक लिमिट रखनी जरूरी है। ओके। आमतौर पर इसे आप ओपन इंटरेस्ट भी बोलते हैं, और इसका सही शब्द का मतलब तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है। वो इसलिए है कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जब गिनी जाती है तो उसमें स्टॉक फ्यूचर्स में कितनी पोजीशन है प्लस ऑप्शंस में कितनी पोजीशन है ये पता चला। ऑप्शन को भी गिना जाता है, दोनों को मिलाकर ये पोजीशन निकाली जाती है। तो एक्सचेंज ये चाहते हैं, सेबी ये चाहती है, किसी भी स्टॉक में आप लीवरेज पोजीशन, वायदा कारोबार की पोजीशन, जहां पे आपको पूरे पैसे नहीं देने, मार्जिन नहीं देना, चाहे वो खरीदारी की पोजीशन हो या बिकवाली की, है ना, एक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक। इतनी ना हो जाए कि बाद में ट्रेडर से संभले ना और स्टॉक में बड़ा ऊपर नीचे वाला मूव आ जाए। इसीलिए होता ये है मानसी कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का फॉर्मूला बनाया गया है। अच्छा, इसे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बस है। ये फॉर्मूला है। अब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट से कम या ज्यादा हो जाए तो उसके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, जिसको हम आमतौर पर बोलचाल की भाषा में बैन कहते हैं। हाँ। वो हम आगे वाले एपिसोड्स में सिखा सकते हैं कि कोई स्टॉक क्यों बैन में जाता है, क्योंकि ये क्यों है बैन से बाहर निकलता हाँ, है, एक कब जाता है, शब्द है ये बैन कब में निकलता से है। हर सुबह सुनते हैं ना आप लोग? हाँ, बस ये बैन में चला गया, ये बैन से हट गया। हाँ। लेकिन ये बैन में चला गया मतलब क्या, उसे और बैन ही कर दिया हाँ, गया? आपको ऐसा लगता है बैन मतलब कोई बड़ा उसका पनिशमेंट हो हाँ, गया? पनिशमेंट। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि बैन मतलब तो डर जाते हैं लोग बैन शब्द सुन के। लगता है कुछ बड़ा एक्शन हुआ, रेगुलेटरी एक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है आमतौर पर। और ये डर लगना स्वाभाविक है कि अरे स्टॉक बैन में चलेगा क्या होगा, वो हम आगे आपको बताएंगे। चलिए, तो स्टॉक फ्यूचर्स के क्राइटेरिया हमने समझे, उसके बाद मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट समझी। आगे चलकर नेक्स्ट क्लास में बैन समझेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।